दीवार में चुनवाकर नहीं, बल्कि उनकी छाती में कटार मारकर उसे चीर दिया गया था। तब जाके छोटे साहिबजादों की शहादत हुई थी। छोटे साहिबजादों को शहीद करने से पहले किस तरह के तसीहे दिए गए थे? हम लोगों ने यही पढ़ा है और सुना है कि उन्हें ठंडे बुर्ज में रखा गया था और दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, पर ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको पुराने इतिहासकारों ने जो सच इतिहास में लिखा है, उस सच के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करते हैं जब माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गंगू के घर से कोतवाली ले जाया गया तो दोनों साहिबजादों को हथकड़ियां लगाकर बोरियों में बंद करके घोड़ों के दोनों तरफ लटका दिया गया था। कुछ ऐसा ही सुलूक माता गुजरी जी के साथ भी होता है। माता जी के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह पर लाल मिर्चों से भरा नकाब बांध दिया गया था। मोरिंदे की कोतवाली में पहुंचकर भी उनकी बोरियां खोली नहीं जाती, उन्हें ऐसे ही तड़पते हुए बोरियों में बंद छोड़ दिया जाता है और माता गुजरी जी को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक की उम्र 7 साल और दूसरे साहिबजादे की उम्र 5 साल की थी। बोरियों में बंद नन्हे साहिबजादे भूखे प्यासे तो थे ही, साथ में अपनी मर्जी से हिलडुल भी नहीं सकते थे। अगली सुबह साहिबजादों के नंगे शरीर के ऊपर तूत की छड़ी से उन्हें पीटा जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर जख्म हो गए थे। 11 पो को मोरिंदे की कोतवाली से 25 किलोमीटर दूर छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को नंगे पैर पैदल सरहंद ले जाया गया। सरहंद पहुंचने के बाद माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में भेज दिया जाता है और छोटे साहिबजादों की पहली पेशी होती है वजीद खान के सामने। पहली पेशी में ही वजीद खान ने उन्हें छोटा बच्चा जानकर उन्हें डराना शुरू कर दिया था। उन्हें यह बताया गया था कि तुम्हारे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को हमने मार डाला है, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी हमने मार डाला है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ज्यादातर जवाब पेशी के वक्त बाबा जोरावर सिंह जी ने दिए थे और बाबा फतेह सिंह जी अपने बड़े वीर की हाँ में हाँ मिलाते थे। आप लोग एक बारी सोच कर देखो कि क्या कमाल की परवरिश है। छोटे भाई को पता है कि जो भी जवाब बड़ा भाई दे रहा है उसी को हामी भरनी है, उसी में मेरी भलाई है। 5 साल की उम्र में इस बात का ज्ञान होना कितना उसूलों वाला जीवन होगा उनका। पहली पेशी पूरी होने के बाद दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज भेज दिया गया, माता गुजरी जी के पास। दोनों साहिबजादे अपनी दादी को पेशी के दौरान जो हुआ उस बारे में बताते हैं। अब माता गुजरी जी और साहिबजादे ऐसे ही ठंडे बुर्ज के फर्श पे बैठे हैं। इस ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई कंबल नहीं है। छोटे साहिबजादों को निग देने के लिए माता गुजरी जी अपने पोतों को कभी अपने सीने से लगाती हैं और कभी उन्हें उनके दादाजी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का किस्सा सुनाती हैं। छोटे साहिबजादों के शरीर पर जो जख्म होते हैं वो ठंड की वजह से अकड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पहली पेशी के बाद वजीद खान और बाकी मुगल हुक्मरानों को ये पता चल गया था कि साहिबजादों का शरीर भले ही छोटा है पर सिदक के बहुत पक्के हैं, ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अगले दिन फिर से मुगल सैनिक आए और साहिबजादों को कचहरी में ले गए। साहिबजादों की पेशी 3 दिनों तक ऐसे ही होती रही और इन 3 दिनों में उन्हें बहुत से लालच दिए गए ताकि वे इस्लाम कबूल कर लें, पर साहिबजादे अपने निश्चय पर अडोल रहे। 4 साहिबजादे मूवी में हमें ये तो दिखाया गया है कि कैसे सुच्चा नंद ने छोटे साहिबजादों को सांप के बच्चे कहकर बुलाया और मलेर कोटला के नवाब ने छोटे साहिबजादों के ऊपर किए जाने वाले तसीहों का विरोध किया, और ये भी बताया गया है कि बाबा मोती राम ने छुपते छुपाते कैसे उन्हें दूध पिलाया, लेकिन उसमें इतिहास के बहुत से पन्ने स्किप कर दिए गए हैं। जब छोटे साहिबजादे इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं माने तब वजीद खान ने काजी से फतवा जारी करने को कहा कि छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाया जाए। कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये फतवा भी साहिबजादों को डराने के लिए ही जारी किया गया था। जब मिस्त्री दीवार बना रहा था और साहिबजादों के घुटने बीच में आए तब मिस्त्री ईंट तोड़ने लगा। तब सुच्चा नंद ने मिस्त्री से कहा कि सरकारी ईंट का नुकसान क्यों करते हो, इनके घुटने ही घिस दो, और मिस्त्री ऐसा ही करता है।
एक के ऊपर एक ईंट रखकर दीवार पूरी हो जाती है और जब साहिबजादों का दम घुटने लगता है तब दीवार गिर जाती है और साहिबजादे बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब उनकी नफस चेक की जाती है तो ये पता चल जाता है कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं। रतन सिंह भंगू लिखते हैं कि उस वक्त जल्लादों ने छोटे साहिबजादों की लातों पर अपने घुटने रखे और उनकी छाती में कटार मारकर उसे चीर दिया। इस वार से बाबा जोरावर सिंह जी सचखंड सिधार गए, लेकिन बाबा फतेह सिंह जी आधी घड़ी तक तड़पते रहे थे। आधी घड़ी के बाद बाबा फतेह सिंह जी के हाथ पांव भी हिलने बंद हो गए थे और वे भी सचखंड सिधार जाते हैं। जब माता गुजरी जी को अपने पोतों की शहादत के बारे में पता चलता है तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।